अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल हमजा सिद्दीकी। कुछ ही दिन में खान साहब की गिरफ़्तारी होती है और उसके बाद ज़मानत हो जाती है, तो हमने सोचा क्यों नहीं अलकदर ट्रस्ट करप्शन केस में इमरान खान की जो गिरफ़्तारी और ज़मानत हुई है उसी पे हम बात करें। तो जो भी हालात खान साहब की गिरफ़्तारी के बाद हुए वो भी डिस्कस करेंगे, और जो उस टाइम उनको लेके गए वो भी डिस्कस करेंगे, और उसके साथ साथ जो हालात और वाक़यात अब तक बन गए वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। पहले दिन से सब ये कह रहे थे कि खान साहब को कि जो भी लोग आपके साथ कहीं ना कहीं इंगेज हैं या इन्वॉल्व हैं, वो नहीं चाहते कि आप अपनी लीडरशिप पे खड़े रहें। या तो आपको फ़ौज से लड़वा दिया जाए, रियासत से लड़वा दिया जाए, या फिर दूसरी ताकतों के साथ आपको जो है इंगेज किया जाए या फिर इस्तेमाल किया जाए। ऐसा ही हम मेजर गौरव आर्या, जो कि इंडिया में बैठे एक इनडायरेक्टली और डायरेक्टली वे में ये बात कर रहे थे कि फ़ायदा इंडिया को हो रहा है, दुश्मन को हो रहा है, लेकिन खान साहब या शायद उनके जो इर्द गिर्द लोग हैं उनको ये बात समझ नहीं आ रही थी। और फिर हमने मीडिया और दीगर जगहों पे ये सारी चीज़ें देखी कि किस तरह से जो है फ़ौज को और दीगर चीज़ों को एक अजीबोगरीब तरीके से मारा भी, और मतलब डंडे मारे। मतलब मेन जो ऑफिस थे, मेन इसका मकसद और पर्पस ये था कि जो खान साहब 1 साल से एक ट्रेंड और चीज़ें चला रहे थे, तो उसमें सबसे पहले उन्होंने 2 जर्नल और एक मिसाल के तौर पे जो ऑफिसर थे DGI ISI के, और दूसरा आर्मी चीफ, उन पे एक इल्ज़ाम लगाया। और फिर उसके बाद उन्होंने एक प्रेस रिलीज़ जारी की, उसमें भी इसी तरीके के जो है उन्होंने इल्ज़ाम लगाया। उसके बाद फिर कुछ वीडियोस और एक धमकी ये दी कि 5 लोग ऐसे जिन्होंने मुझे मारना है। तो एक फ़िज़ा बनती चली गई फ़ौज के ख़िलाफ़, और कुछ कारकुनान और कुछ लोग खान साहब के वो एक सोशल मीडिया और हर जगह ही बात करते रहे, जिसमें काफ़ी सारे सहाफ़ी भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हर जगह फैला रहे थे। हर प्लेटफॉर्म पे एक ही बात चल रही थी कि ये हुआ है, ऐसा हुआ है, इस्टेब्लिशमेंट ने किया है। फिर उसके साथ हम आगे देखते हैं कि कुछ जगहों पे आपके साथ जो है अरेस्ट वारंट जारी होते हैं, लोग आपको जाने नहीं देते, आप ख़ुद भी नहीं जाते। फिर उसके बाद पता चलता है कि आप कुछ जगहों पे पेश हो गए, और एक वक्त ऐसा आता है कि नैब आपको रेंजर्स के ज़रिए इंगेज कर लेती है। और रेंजर्स, सबसे पहले तो मैं लोगों को ही बताऊंगा कि रेंजर्स जो है वज़ीर दाखिला के मातहत है, और नैब ने इनको गिरफ़्तार किया था। अब वो जो कोर्ट में चीफ जस्टिस ने कहा कि जो है तरीक़ेकार ठीक नहीं था और काला दम दे दिया, तो फिर उसके बाद DG रेंजर्स को बुलाना भी चाहिए था चीफ जस्टिस ने, और खान साहब को भी उन पे केस करना चाहिए था कि भाई ये क्या तरीक़ेकार है। मगर ऐसा कुछ दिखा नहीं। उसकी वजह शायद कुछ और भी हो सकती है, हो सकता है इस तरह का केस किया हो। ये सारा मलबा उठा के फ़ौज पे डाल दिया, आर्मी चीफ़ का नाम लिया। फिर उसके बाद 2-3 वो भी आपको बात बताई जाएगी, जब खान साहब को एक ख़बर चली कि ज़मानत मिल गई है, उसके बाद उन्होंने सुबह में जो इंटरनेशनल मीडिया से इंटरव्यू, उसमें उन्होंने कहा कि ऐसा जो है एक फ़ौजी होता है, एक जर्नल, एक आर्मी चीफ़ होता है जो सारी चीज़ें कर रहा होता है। फिर उन्होंने शाम में इस तरीके का बयान दे दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आसिम मुनीर, जनरल आसिम मुनीर जो आर्मी चीफ़ हैं, मेरे उनसे ताल्लुकात अच्छे हैं, और गवर्नमेंट में जब मैं आऊँगा तो मेरे ताल्लुकात जब भी अच्छे रहेंगे। तो हमने जो है उसके बाद देखा कि जैसे ही खान साहब को गिरफ़्तार किया गया और रुख किया गया GHQ का, कोर कमांडर का। कोर कमांडर हाउस जो है वो पहले, मैं आपको बताता चलूँ, जिना हाउस रहा है, और उसके बाद उसको जो है मतलब काफ़ी टाइम बाद उसको ख़रीदा गया है फ़ौज ने, और उसको कोर कमांडर हाउस बना दिया। और वो एक मशहूर तरीन और क्या कहते हैं कायद-ए-आज़म के दौर की वो उनकी एक रिहाइश गाह थी। तो ये सारी चीज़ें लोगों को दिखी नहीं, और उसमें कौन लोग थे बकौल PTI के कि उनके नहीं हैं, बकौल नून लीग के उनके नहीं हैं, लेकिन उसमें जो लोगों पे डंडे बरसाए वो पाकिस्तानी थे। वो जो महाफिज है वो भी पाकिस्तानी है, जिनके घर जले, जिनकी गाड़ियाँ जलीं, जिनकी दुकानें जलीं, बसें जलीं। एक औरत को तो गालिबन पेशावर में उनको एम्बुलेंस से उतारा, और उसके बाद जो है वो एम्बुलेंस जला दी। मतलब उनका तो कोई किरदार नहीं था ना। तो ये फ़िज़ा एक जो बनी है फ़ौज के ख़िलाफ़, ये इतने दिन से जो कैंपेन चल रही थी, ये सारी चीज़ें सोच के, ये सारी चीज़ें जो हैं एक मंसूबे के तहत बनाई गई, और उसके बाद फिर एक
पिक्चर जो है बिल्कुल ही एक अलग दिखी और फ़ौज के ख़िलाफ़ प्रॉपर एक प्रोपागेंडा शुरू हो गया। और इसके साथ साथ प्रोपागेंडा ही नहीं, इस बार बाकायदा एक्शन का रिएक्शन भी हुआ है। मतलब खान साहब को वज़ीर दाखिला और नैब जो कि मातहत है रेंजर्स वज़ीर दाखिला के, उनको उठाते हैं, गिरफ़्तार करते हैं। कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वो एक बात अलग है कि उस पर आप जो है मज़म्मत कर सकते हैं कि तरीक़ेकार सही नहीं है, साबिक़ वज़ीर आज़म थे, उनको ऐसे उठाया ये वो। लेकिन उसका रुख वहाँ हुआ ही नहीं, इस मामले पे धरना हुआ ही नहीं। मैं कुछ वीडियोस देख रहा था, उसमें कुछ आर्मी वाले खड़े हुए औरतों को पीछे हटा रहे हैं, तो वो औरतें भी ये कह रही हैं कि ये देखें आप, इलीगल तरीके से जो है खान साहब को गिरफ़्तार किया गया। तो खान साहब को जो गिरफ़्तार किया गया वो फ़ौज ने नहीं किया, ना फ़ौज ने करवाया। इससे पहले DGISPR ये बात कर चुके थे कि सारी सियासी जमातें काबिल एहतराम हैं, हम गैर सियासी तौर पे सबके साथ हैं, हुकूमत से हमारा एक रिश्ता है जो कि रहेगा। तो इस चीज़ को सियासत और सियासी मामलात में ना इंगेज किया जाए। और आप सियासतदानों की तारीख़ भी उठा के देखें, जो कोई वज़ीर आज़म आया, सीट पे आया, वो उतरा तो उसने इल्ज़ाम लगाया ISI पे या फ़ौज पे। लेकिन हमारी आवाम जो अक्सरियत तो नहीं, चंद लोग जो इस मामले को देखते हैं या एक जो सियासी कारकुन होते हैं वो तो सपोर्ट कर ही रहे होते हैं। इसकी थोड़ी सी तस्दीक होनी चाहिए, फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात होनी चाहिए। तो हम लोग जो भी एक एक्ट किया, ये जो ये रिएक्शन आया, इसमें कुछ पता ही नहीं था। मैं अभी एक वीडियो देख रहा था, उसमें वो US में प्रोटेस्ट हो रहा है PTI का। उसमें वो एक आंटी से सवाल किया किसी एंकर ने कि आप यहाँ फ़ौज के ख़िलाफ़ क्यों नारे लगा रही हैं। तो पहले तो वो हंसने लगी हैं, उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे काफ़ी सारे दोस्त यहाँ लाए हैं, मुझे पता नहीं होता, मैं हाउस वाइफ हूँ, ये वो। और उसके बाद जो है फिर उन्होंने कहा कि जब दोस्त यार कहते हैं तो लगा देते हैं, PTI में आए हैं तो इतना तो करना पड़ेगा ना। तो ये एक बड़ी हैरानकुन बात है कि आपको एक चीज़ पता नहीं है और दुनिया को आप ऐसी पिक्चर दिखा रहे हो कि फ़ौज के ख़िलाफ़ आवाम हो गई है। उस बेचारी आवाम को ये पता ही नहीं है कि वो नारे लगा क्यों रहे हैं। तो इस चीज़ को ज़रा जो लोग देख रहे हैं या पढ़े लिखी आवाम जो सोशल मीडिया पे बैठी है, एक तो वो लोग हैं, देखें इस चीज़ को याद रखें, मेरा अपना ओपिनियन है, आपका अपना ओपिनियन है। ये जो लोग गालियाँ देना और बकवास करना शुरू हो जाते हैं, इनसे गुजारिश है कि फैक्ट्स एंड फिगर्स को देख लिया करें, उसके बाद बात किया करें। अब जो भी ये हालात हुए हैं उसमें क्या PTI के लोग बिल्कुल भी नहीं थे? क्या सारे PTI के थे? इस पे बात हो सकती है, इस पे बहस हो सकती है। लेकिन जब कोई चीज़ डाली जाए तो आप उस पे जो है एक ऐसा, हमारे लिए ऐसा बिहेवियर रखें कि हम जो है एंटी इमरान हैं। अब खान साहब हुकूमत से अब खान साहब जो है रिहा हो के आए, उनको किसने क्या ब्रीफिंग दी ये तो नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि उनको जो भी ब्रीफिंग दी यही कहा कि ISPR ने जो है क्या कहते हैं एक प्रेस रिलीज़ जारी की और वो सब आपके ख़िलाफ़ थी, ये था वो था। सारे मामले की मजम्मत करने के बजाय, सारे हालात को देखने के बजाय उन्होंने ISPR के ऊपर एक जो है चढ़ाई कर दी कि ISPR साहब जो है मैं आपसे उम्र में बड़ा हूँ, ये हूँ, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें की। लेकिन फैक्ट्स एंड फिगर्स ये थे कि उससे पहले भी खान साहब ने कई दफ़ा जानवर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया और उसी दिन जिस दिन वो रिहा हुए हैं तो वो रात में ही मुहाफ़िज़ों को कह रहे हैं कि वो हरामज़ादे बुशरा को पकड़ने आए थे, इस तरीके के अल्फाज इस्तेमाल किए। तो ये चीज़ भी जो है एक साबिक़ वज़ीर आज़म को जेब नहीं देती है। खान साहब को इस चीज़ को समझना चाहिए। और दूसरा ये कि वो जो लोग आपको ब्रीफ़ कर रहे हैं वो कौन है समझ नहीं आता। इतने सारे मामलात हुए, आपको सिर्फ एक चीज़ दिखी। कोइंसिडेंस ये ज़रूर हुआ है कि ISPR की प्रेस रिलीज़ आई, अगले दिन आप गिरफ़्तार हो गए। तो ये बात तो कोई मानने को तैयार ही नहीं होगा कि फ़ौज ने आपको एंगेज नहीं किया या फ़ौज ने जो है आपको उठाया नहीं। तो अब हो सकता है इस चीज़ से नून लीग ने फ़ायदा उठा लिया हो, वो भी एक सियासी तंजीम है ना, उसने बोला आजकल तो PTI जो अंगेज है ही फ़ौज के, इसको उठा लो। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कोई ना कोई कानूनी तरीका होगा जो कि नैब ने उनको उठाया। नैब ज़ाहिर है मातहत नहीं है गवर्नमेंट के, लेकिन ये कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई राब्ता या लिंक होता ज़रूर है। रेंजर्स ने उठाया है तो वज़ीर दाखिला ने ही उनका नोटिफिकेशन जारी किया होगा, इजाज़त मिली होगी। ये तो हुआ नहीं होगा कि वज़ीर दाखिला को पता ही नहीं है और जो है नैब जो है क्या कहते हैं रेंजर्स को भेज के खान साहब को गिरफ़्तार करवा ले। तो ये दो चीज़ें जो हैं बहुत गौर तलब है। और दूसरा ये कि खान साहब आए और खान साहब ने कहा कि मेरी फ़ौज है, सारी चीज़ें हैं, ISPR साहब आप जो हैं अभी बहुत छोटे हैं, ये हैं इस तरीके से। तो मेरी गुजारिश यही है कि खान साहब आपको सिर्फ एक चीज़ पे जो है एक चीज़ पे लगा दिया
करना तो ये चाहिए था, आपने कहना था कि ये जो जुल्म हुआ है, लोगों ने जो क्या कहते हैं कोर कमांडर हाउस या इन जगहों को जलाया है, ये नहीं होना चाहिए था। और अगर वाकई आपको इस फ़ौज और इस मुल्क का दर्द है, तो आपने कहना था कि मैं उन सब फ़ौजी जो अफसर नहीं, नॉर्मल सिपाही थे, जिन पर डंडे बरसाए, पत्थर मारे, उनसे मैं माज़रत करता हूँ। चलें, ये भी एक अलग हुआ है, आप साबिक़ वज़ीर आज़म रहे हैं, लेकिन माफ़ी मांगने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता। किसी ने बड़ी अच्छी बात बोली है कि ये तो हो सकता है कि 20 पीटीआई के हों, 50 कोई और हों, लेकिन ये नहीं हो सकता कि पीटीआई का एक भी ना हो और सारे लोग जो हैं किसी और के हों। ऐसा तो हो नहीं सकता। फिर दूसरा, ये फ़ायदा ज़रूर उठा सकता है कोई, लेकिन ये नहीं हो सकता कि लोग थे ही नहीं। एक दूसरा ये कि अगर आप वाकई इस मुल्क और इन सारी चीज़ों के, मेरा मैसेज ये खान साहब तक ज़रूर पहुँचाया जाए कि आप मुखलिस हैं और आप दिखाना चाहते हैं कि आप बड़े अच्छे हैं, दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि ये आपकी फ़ौज है, तो मेरी मेहरबानी, मेरी गुजारिश आपसे ये होगी कि जो लोग, ये जो चीज़ें जली हैं, इनका आप ख़ुद कहें कि इनकी जो मरम्मत है उसका ख़र्चा हम अदा करेंगे। इसके जो भी चीज़ें टूटी हैं, नुकसान हुआ है, ये हमारी पार्टी अदा करेगी। तो ये एक पढ़ी लिखी और तरीके की जो बात जो हम आपसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, आपने आके आईएसपीआर पे चढ़ाई कर दी। वो उनका अपना मामला है। उन्होंने क्या कहते हैं, एक प्रेस रिलीज़ जारी की और आपने उनको इस तरीके से जवाब दिया। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आपने जिस एफआईआर की बात की है कि एफआईआर मुझे कटवाने नहीं दी, मैं इतना बेबस हूँ, तो आपको इस बात का भी पता होना चाहिए कि जो आपके इस दौर में अभी ग़ालिबन वो सदर हैं आपकी तंजीम के, पीटीआई के, परवेज़ इलाही साहब, उन्होंने मीडिया पे इस बात को वाज़े तौर पे बताया कि मैंने रोका था इस एफआईआर को कटवाने से। तो खान साहब, इन सारी चीज़ों को मैं बार बार आपसे और आपके लोगों से कहता हूँ कि आप तक शायद गलत इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जा रही है। इस इन्फॉर्मेशन को ठीक किया जाए, लोगों तक चीज़ें जो हैं सही पहुँचाई जाएँ। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। शुक्रिया।